हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रिस्पिरेशन इन फिश और ब्रीथिंग इन फिश। रिस्पिरेशन इन अंडर वाटर, वाटर के अंडर में रिस्पिरेशन कैसे होता है। फिश ब्रीथ थ्रू गिल्स नॉट लंग्स, क्योंकि लंग्स होता ही नहीं है। वाटर इंटर द फिश बॉडी थ्रू द माउथ, वाटर जो है फिश की बॉडी में एंटर करती है मुंह से। It then passes over the gills which contain many thin gill filaments rich in blood vessel। अब जो वाटर है वो गिल से क्रॉस करती है, जिसमें कि थिन गिल फिलामेंट्स होते, पतले पतले फाइबर्स के जैसे होते हैं, आप लोगों ने देखा ही होगा। और वो जो ऑक्सीजन को ऑब्जर्व कर लेता है। द गिल ऑब्जर्व द ऑक्सीजन डिजॉल्व इन द वाटर एंड देन इट पासेस टू द ब्लड। At the same time, carbon dioxide moves from the blood into the water। उसी टाइम कार्बन डाइऑक्साइड भी बाहर निकल जाता है ब्लड से वाटर के साथ। The water carrying carbon dioxide leave the body through the gill opening called operculum। operculum जो गिल्स का ओपनिंग है, उससे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है। अब ये एक सिंपल फ्लो चार्ट है जिससे कि हम लोग इजीली याद रख पाएंगे कि एयर का मूवमेंट कैसे होता है, ऑक्सीजनेटेड एयर का मूवमेंट कैसे होता है फिश में। तो वाटर विच कंटेन ऑक्सीजन इंटर टू द माउथ, देन इंटर टू गिल्स वेयर ऑक्सीजन इंटर टू ब्लड एंड कार्बन डाइऑक्साइड लीव। वाटर एग्जिस्ट थ्रू गिल्स ओपनिंग। ठीक है, ये सिंपल है, इसको आराम से याद रख के हम लोग रिकॉल कर सकते हैं और इससे सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। वही नोट है, सिंपल है। फिश यूज गिल्स टू ब्रीथ एंड ऑब्टेन ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर। फिश जो है गिल से सांस लेती है और ऑक्सीजन कहाँ से लेती है, वाटर, जिसमें वाटर में ऑक्सीजन कंटेंट रहता है, उसी से ऑक्सीजन वो लेती है। ये डायग्राम हो गया फिश रिस्पिरेटरी सिस्टम का, जिसमें कि मैंने दिखाया वाटर इंटर थ्रू द माउथ। ये गिल्स है, ये गिल्स कवरिंग है ओपरकुलम, जिससे कि कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है वाटर के साथ और ये पूरे बॉडी में जो ऑक्सीजन है पहुंच जाता है, जिससे कि उसे न्यूट्रिशन मिलता है। तो यही डायग्राम हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल सो आई गेट मोटिवेटेड for giving you more videos related to these things।